नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के। चलिए, तो फाइनली एसएससी ने सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत सारी कुछ नई चीजें हैं जो आपके लिए जाने लायक अत्यंत आवश्यक है। वैसे आपको पता है कि मैं किसी भी नोटिफिकेशन का वीडियो हमेशा रिकॉर्ड करके डालता हूं, लेकिन इतनी रात कोई नोटिफिकेशन आया है कि हमें लाइव आकर इसको बनाना पड़ रहा है। कुछ ऐसी धमाकेदार चीजें हैं जो आपको मैं बताए बिना, मतलब आपसे शेयर करे बिना मैं सो नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि चलो लाइव आ जाते हैं, आपको जानकारी दे देते हैं। कल मैं इसका एक डिटेल पूरा वीडियो दूंगा बहुत प्रॉपर तरीके से, लेकिन क्या हाइलाइट्स है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको जानकर आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, या कुछ चीजें ऐसी जानकर शायद आपकी नींद थोड़ी सी लेट आए, लेकिन संडे है कोई दिक्कत नहीं है। तो समझते हैं क्या चीजें हैं। तो देखिए, मोदी जी के जन्मदिन पर हमें इस सब का इंतजार था, तो एसएससी ने क्या जारी कर दिया है। पहले तो खास जो डेट्स हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, फॉर्म भरना जो है आज से ही शुरू हो गया है, यानी 17 सितंबर से ही फॉर्म भरना शुरू हो गए, और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 8 अक्टूबर है ना, अगला महीना। और सबसे खास बात करते हैं कि जो हमारा टीयर 1 होना है कंप्यूटर बेस्ड, ये कब होना है, तो ये होना है दिसंबर में। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पास समय बहुत पर्याप्त है, सफिशिएंट है ना। वैसे प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से अगर कंबाइन करें तो मेहनत है, लेकिन प्री को अगर टारगेट करके अगर अभी से अच्छे से आप लग जाएं तो समय ठीक ठाक है, कर सकते हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में परीक्षा है। बाकी इसके आगे क्या होना है वो सब आपको बाद में बताया जाएगा, ऐसा एसएससी का कहना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको इसके बारे में पता होगा कौन कौन से इसके अंतर्गत पद होते हैं, कौन कौन से ऐसी पोस्ट हैं। इसका एक अलग से पूरा वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने सारी डिटेल्ड जानकारी दी है। क्योंकि एसएससी अगर हम बात करें, देखिए, एक होता है यूपीएससी, आपको पता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, जो एक क्रीम लेवल के जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो यूपीएससी से चयनित होते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे विभाग बचते हैं, चाहे वो मंत्रालय हो, सचिवालय हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, नार्कोटिक्स हो, एक्साइज हो, जो शानदार डिपार्टमेंट है जहां पैसे की कोई कमी ही नहीं है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी गजब की सैलरी मिलती है। उन सभी विभागों में जो अधिकारी इंस्पेक्टर होते हैं वो एसएससी के माध्यम से रिक्रूट होते हैं, और वो भी सीजीएल के एग्जाम से रिक्रूट होते हैं, जिसका नोटिफिकेशन निकला है, जिसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो, अकाउंट्स ऑफिसर हो, ये बहुत लंबी लिस्ट है। मोर देन 34 या 35 ऐसे पद होते हैं शानदार, जो आप एसएससी के एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। ये देखिए, जो अधिकतर बच्चों का ख्वाब होता है, इंस्पेक्टर, है ना, कौन सा, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो ये सारे जो पद हैं ये आपके सीजीएल के माध्यम से भरे जाते हैं। मैं इनको लेकर एक अलग से वीडियो बना के आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। फिलहाल हम इसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे भी एक बड़ी खुशखबरी है जो आपका इंतजार कर रही है, और वो ये है, देख लो भैया इसको बहुत अच्छे से। जो आपको मैं पहले कई दिनों से बोल रहा था, मैंने मजाक में आपको कई बार बोला था कि आप डायनासोर की वो प्रजाति हो जिसको आने वाले चुनाव के उपलक्ष्य में इतने शानदार शानदार गुड न्यूज मिलने वाली है, वो भर्तियों के माध्यम से। तो इस साल 20,000 वैकेंसीज एसएससी सीजीएल के माध्यम से आ रही है, और ये टेंटेटिव है। हमेशा ध्यान रखना, जितना वो बताते हैं उससे ज्यादा ही भर्ती होती है। तो अगर 20,000 बोल रहे हैं तो 20,000 से ज्यादा पद, और 20,000 मायने रखते हैं। इतने ज्यादा पद बहुत लंबे समय बाद निकल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ग्रेट चांस आपके पास है, शानदार मौका आपके पास है। 20,000 पदों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं, आपका किसी भी विषय से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और कुछ भी अलग से योग्यता इसकी नहीं चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग लाइव देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, यूट्यूब का नियम है, तो उसके बाद आप कमेंट कर पाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं। और हमने सीजीएल की यूट्यूब पे एक शानदार तैयारी कराने के लिए ही इस एसएससी की अलग से चैनल को लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआत अगले हफ्ते में मैथ्स की क्लास से, एक मैराथन क्लास से करने वाला था, लेकिन
अब और भी वीडियोस और क्लासेस में उसके पहले लेकर आऊंगा। तो एसएससी की तैयारी करना है, इस चैनल से आप जुड़े रहिए, मजा आएगा आपको, सारे विषय धमाकेदार तरीके से आपको मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है जो इस बार की सबसे धमाकेदार है, लेकिन पैटर्न में कुछ चेंजेस किए गए हैं, यह भी आपको पता करना आवश्यक है, यह भी आपको जानना होगा कि क्या है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं क्या चीजें और नहीं है ना। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, खास खास बात बता रहा हूं, कल डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा, हर प्रश्न का जवाब दूंगा। अगर मैं आपके अभी लाइव क्लास में कोई आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें हर छोटी से छोटी चीज कवर कर दूंगा, अभी मैं आपको बस हाइलाइट्स बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला आपका सवाल होता है कि डेट ऑफ बर्थ का क्या रहता है सर। तो देखिए इसमें अलग अलग पोस्ट के हिसाब से रहता है। अगर हम कॉमन तरीके से देखें तो पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चार्ट को मैच करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम जो आपकी पोस्ट होती है वो 20 से 30 इयर्स वाली होती है। बाकी किसमें 18 साल से 27 होता है, किसमें 18 से 30 होता है। जो मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाया था उसमें लिखा हुआ था कि किसके लिए कितनी एज होती है, बट जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो 20 से 30 इयर्स है, इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी चार्ट में सब लिखा हुआ है वैकेंसी के आगे कि किस पद के लिए डेट आपकी क्या होनी चाहिए, बट मोस्ट कॉमन आपका ये रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन भी होता है जो आपको पता है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद आपके काम की चीज, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है भाई, बहुत बड़ा, ठीक है। क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी नहीं आया क्या, ठीक है। हाँ ये आ गया है, देखो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट